अकबर भाई कौन है? अरे भाई, एक एक भाई ने आपका नंबर दिया था ना। बोलिए। हाँ बोलिए। बोलिए कि मुआविया का टॉपिक था। अमीर मुआविया का टॉपिक था। आप किस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं भाई? क्या? किस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? कौन है आप? मैं कोई भी भेदभाव नहीं मानता, बस मुस्लिम है। मुस्लिम मतलब? मुसलमान मतलब नमाज किसके पीछे पढ़ते हैं? नमाज में पढ़ता हूँ, किसी के भी पीछे पढ़ लेता हूँ। किसके पीछे? शिया के पीछे? नहीं भाई, शिया के पीछे तो कादियानी के पीछे? सुन्नी के पीछे। सुन्नी में कौन? देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस? क्या मालूम, बरेलवी है शायद। बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं? हाँ जी, पढ़ लेते हैं। तो बरेलवी तो हजरत अमीर मुआविया को मोमिन कहते हैं, तो उनके पीछे कैसे नमाज होगी आपकी? अरे भाई, मैं भी मोमिन कहता हूँ। हाँ, तो फिर आप क्या बात करना चाहते हैं बताइए? वो बोल रहा था ना कि अमीर मुआविया जन्नती है। हाँ? वो बोल रहा था कि अमीर मुआविया जन्नती है। वो बोल रहा था। अमीर मुआविया कौन है? जन्नती है, वो बोल रहा था। तो अमीर मुआविया तो जन्नती है ही। जन्नती है कि? हाँ। तो फिर आप आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। अभी तो आप कह रहे हैं मैं मोमिन मानता हूँ। हेलो भाई, अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं हजरत अमीर मुआविया को मोमिन मानता हूँ। एक सेकंड। मोमिन नहीं मानता, मतलब भाई मुस्लिम मानता हूँ, सहाबा अच्छा, मानता हूँ। मैं सहाबा टॉपिक आपको बताता हूँ, ठीक है? सहाबा किसको कहते हैं? सहाबा नबी के पास नबी के सिपाही को। अब मैं हैं? आपको बताता हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ। एक सेकंड, टॉपिक सहाबा बता रहा हूँ। किसको कहते हैं? नबी के सहाबा मतलब नबी के सिपाही, जो नबी के सहाबा। सहाबा किसको कहते हैं? सोल्जर, नबी के सोल्जर रहते। सोल्जर को सहाबा कहते हैं? अरे भाई, नबी के सोल्जर। हाँ, नबी के शोल्डर को सहाबा कहते हैं। हाँ। कहाँ लिखा है ये? कौन सी किताब में? ये तो कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? तो हाँ, आप कि बता नबी के दीजिए। शोल्डर को सहाबा कहते हैं। कहाँ पढ़ा आपने? आप बता दीजिए। आपको अरे क्या हमने है? पढ़ाई नहीं कही, तो इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। नायाब चीज आप लेके आए ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप पहले बताइए, मुझे नहीं मालूम है। हाँ जी, बता। जब आपको ये नहीं पता कि सहाबा किसको कहते हैं, तो फिर बात क्या करेंगे आप सहाबी रसूल पर? ठीक है, मैं सहाबा नहीं मानता। आप बता दीजिए क्या है? हैं? आप बता दीजिए क्या है? सहाबी किसको कहते हैं? अरे भाई, मुझे नहीं मालूम, आप बता दो बस। मुझे कि मैं क्यों बताऊँ आपको? मैं आपके लिए नबी हूँ जो मेरी बात को मान लेंगे आप, या मैं आपके लिए वली हूँ? कौन हूँ मैं आपका? मैं तो आपका कोई भी नहीं हूँ। आप कहाँ पढ़ के आए हैं कि सहाबी शोल्डर को कहते हैं और नबी के जो शोल्डर है उसको सहाबी कहते हैं? ये कहाँ पढ़ के आए हैं? आप पढ़ के आए हैं ना मदरसे में? आपके आलिम ने आपको बताया है ना? नहीं होता, मैं आपको बता दूंगा। पहले टॉपिक सुन ले आप। एक सेकंड, टॉपिक सुन ले भाई। टॉपिक बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी किसको कहते हैं? ताबई किसको कहते हैं? तभी ताबई किसको कहते हैं? एक सेकंड, मैं आपको टॉपिक बता दूं, फिर आपसे बहस नहीं करना चाहता मैं। आप कल आ जाइएगा। गूगल मीट है आपके पास? हम गूगल मीट पे बात नहीं करते, कॉल पे बात करते हैं। कॉल पे? अरे भाई, गूगल मीट पे नहीं, गूगल मीट पे इतना फालतू टाइम नहीं है ना हमारे पास। तुम लोगों की तरह पैसा थोड़ी मिल रहा है मुझको गूगल मीट पे आने का। अरे भाई, मैं भाई नहीं हूँ किसी मुनाफिक का, मैं भाई नहीं हूँ। अगर आपको मुनाजरा नहीं करना भाई, तो मुनाजरे की तारीफ क्या होती है? किसको कहते हैं मुनाजरा? व्हाट इज दिस मुनाजरा डेफिनेशन? अच्छा, मैं बताता हूँ। एक टॉपिक होता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुनाजरा? क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुनाजरा? वही मैं बोल रहा हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिबेट? वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, डिबेट को मुनाजरा कहते हैं। एक टॉपिक होता है। अच्छा, एक टॉपिक होता है, एक बंदा उसके खिलाफ रहता है, एक बंदा। कहाँ लिखा है ये? कौन सी किताब में लिखा है? किसने उसूल बताया ये मुनाजरे का? किसी ने बताया ये मुनाजरा अपने तरफ से, मतलब शरीयत तुम्हारे घर की खेती है कि कुछ भी बना दोगे, कुछ भी अपने मतलब से बोल दोगे, वही तुम्हारा उसूल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज पूछूंगा, ये आपने जो अभी आप हाथ में फोन पकड़े हो? हाँ, हाथ में पकड़े। कंपनी का? कौन सी कंपनी का? अच्छा, फोन तुम्हारे लिए दीन है, शरीयत है? नहीं, वो तो अच्छा, तुम बात कर रहे हो शरीयत की, दीन की, और टॉपिक ले जा रहे हो फोन की तरफ। फोन मोबाइल तुम्हारे लिए दीन और शरीयत है क्या? टॉपिक लेके जा रहे हैं ना भाई। मुनाजरे की डेफिनेशन तो पूछा, बिना मुनाजरे की डेफिनेशन से मुनाजरे होते हैं क्या? तो वही तो बोला मैंने। बताओ, बोला ना।
बताओ बताओ, मुनाजरे की डेफिनेशन बताओ, मुनाजरा किसको कहते हैं? अभी बोला ना मैंने। पहले मैंने पूछा सहाबी किसको कहते हैं, तुमने बोला शोल्डर को सहाबी, हुजूर के शोल्डर को सहाबी कहते हैं। हाँ, तो ये तुमने कहाँ पढ़ा, तुमने बताया नहीं। फिर तुम कह रहे हो मुनाजरे की तारीफ ये होती है कि एक मतलब टॉपिक भाई, पर एक बंदा खिलाफ हो और एक बंदा उस पर इत्तेफाक रखे, इसको मुनाजरा कहते हैं। ये कहाँ लिखा, कहाँ पढ़ा आपने? अरे भाई कहाँ लिखा कहाँ पढ़ा ये मुझे मालूम है, बस बता दो ना मुझे। मैं एक बंदे से मैंने ये मालूमात। अरे तुम एक बंदे से नहीं 10 बंदे से मेरी बात करा देना, लेकिन तुम मुझसे बात करने के लिए आए हो। जब तुम खुद उस बंदे से नहीं पढ़ करके आए, तुम उस खुद बंदे से उससे सीख के नहीं आए, तुमने खुद उससे तालीम नहीं ली, तो तुम मुझसे बात क्या करने के लिए आए हो? अच्छा तो आप ही बता दीजिए क्या होता है। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मैं तुमको इल्म क्यों दूं? जब तुम खुद मुनाफिक हो, मैं मुनाफिक को पढ़ाने बैठूंगा क्या? मैं तो अपने दीनी भाई को बताऊंगा, जो मेरा दीनी भाई है, जो मेरे पास आएगा, सलीके से बात करेगा, सलीके से सलाम करेगा, मुझसे कहेगा भाईजान मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं दीन सीखना चाहता हूँ, मुझे बताइए मुनाजरे की तारीफ क्या होती है, तो मैं बताऊंगा उसको। तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो मुनाफिक हो। अभी तुमने कहा मैं हजरत अमीर माविया को मानता हूँ मोमिन, फिर कहा साहबी रसूल, फिर कहा मुसलमान। तो तुम 3 टॉपिक को लेकर के आए हो, 3 उसूल। भाई मेरे भाई आप सुन लीजिए, आप घुमाई ना बात, देख लीजिए, टॉपिक सुन लीजिए, आप टॉपिक सुन लीजिए। पहले मुझे बताइए कि सहाबी रसूल किसको कहते हैं? देखो भाई, नबी के शोल्डर, नबी के शोल्डर कर रहे हो, नबी के शोल्डर को सहाबी कहते हैं, माज़अल्लाह। हाँ, अबे नबी के एक बाल के बराबर भी सहाबी नहीं पहुंच सकता है। नबी के कदमों की जो धूल है ना, उसके बराबर भी सहाबी नहीं पहुंच सकता। तुम कह रहे हो नबी के जो शोल्डर है वो सहाबी रसूल होते हैं। जाहिल वाहिल हो क्या बे? अभी एक सेकंड, वो वाला शोल्डर मतलब सिपाही, मैं बोल रहा हूँ सिपाही। तो नबी के सिपाही को सहाबी कहते हैं। नबी के जो अहम दोस्त रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, नबी के जो दोस्त हैं उसको सहाबी कहते हैं। तो नबी के दोस्त तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी है, तो वो भी सहाबी हैं। अच्छा, नबी के, अरे भाई तो जिब्रील, मैं भाई नहीं हूँ मुनाफिक का। पहले मुझे, जब तक तुम सही डिफिनेशन नहीं बताओगे तब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। नबी के सोल्जर को सहाबी कहते हैं, ये कहाँ पढ़ा तुमने? ये मैंने पढ़ा नहीं, ये मालूम नहीं। आप अच्छा, तो मालूम नहीं तो फिर क्या तुम मुनाजरा क्या करोगे मुझसे? मुनाजरे की तारीफ जो होती है, सुनो, मुनाजरे की तारीफ होती है अपने मसलक का डिफेंस करना, दिफा करना। मिसाल के तौर पे कि जो उसके मजहब का जो माखज है, जैसे मिसाल के तौर पे कादियानी का माखज है अहमद कादियान को आखिरी नबी मानना, वो उसके पूरे मसलक का इत्तिफाक है उस पे। ठीक है, और हमारा इत्तिफाक है कि कादियान काफिर है, अहमद कादियान काफिर है, वो नबी नहीं हो सकता। तो हमारे पूरे मसलक का उस पे इत्तिफाक है, तो हम अपने मसलक का डिफेंस करेंगे, वो अपने मसलक का डिफेंस करेगा। इसको कहते हैं मुनाजरा। वही तो मैंने कहा। आप कह रहे हैं एक टॉपिक पर इत्तिफाक हो या नहीं हो। इत्तिफाक का मतलब क्या? यहाँ टॉपिक की तो बात ही नहीं है, अकीदे की बात है। मुनाजरा अकीदे पे होता है, मसाइल पे नहीं होता। अच्छा, तो जो चीज लिखी है, जो चीज हमें, जो चीज बताई गई है, जो चीज लिखी है, हम वही पढ़ के सुनाएंगे ना, अपनी तरफ से घुसेड़ देंगे। अच्छा, आप सहाबी किसको कहते हैं वो सुनो। सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी उसको कहते हैं जिसने हुजूर की जियारत की हो और उसका खात्मा ईमान पर हुआ, रूबरू जियारत की हो, अपने माथों की आंखों से देखा हो, उनसे बात की हो, उनको देखा हो, उनसे मुरीद हुए, उनसे बैत हुए, इस्लाम कबूल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे, और उनका खात्मा ईमान पर हुआ, उसको सहाबी रसूल कहते हैं। तो वो तो उनके दोस्त ही होना। दोस्त कैसे हो जाएंगे सहाबी रसूल? हुजूर ने अपने दोस्तों का खास मुकाम बताया है। जैसे 4 शोधा गुजरे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, ये अपने 4 खलीफा बनाए अल्लाह के रसूल ने, और इनका मकाम सहाबी से ऊपर, क्योंकि ये अशरा मुबशरा में से हैं। ये अशरा मुबशरा के सहाबी हैं। जो सहाबी रसूल हैं उनसे मकाम बड़ा है इनका, है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन कुन तो मौला, हाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी जिसका मैं मददगार अली मददगार। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस फरमाई, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर फारूक होते।
हाँ। फिर मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने सबका हक अदा कर दिया, लेकिन हजरत अबू बकर का हक नहीं अदा कर सकता। ठीक है, सिद्दीक बनाया। एक बार का वाकया है कि नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत थोड़ी अलील थी, तो नमाज का वक्त हो रहा था, तो सहाबी ने कहा कि हजरत अली आप नमाज पढ़ाए। ये आवाज हुजूर के गोशे मुबारक में पहुंची और आप बाहर आए और कहा, खबरदार अली, जिस मजमे में हजरत अबू बकर मौजूद हो तुम मुसल्ले पे कभी खड़े ना होना। समझे? अच्छा। हाँ, तो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी, जो खास कुर्ब सहाबियों का है, जो खास सहाबी जिसको कहा गया है अशरा मुबशरा, ठीक है, तो वो उनका मकाम है, वो सहाबियों से ऊपर है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, जब आपको सहाबियों की डेफिनेशन नहीं पता, आपको मुनाजरे के उसूल नहीं पता, तो आप बात क्या करेंगे मुझसे? और जिससे बात कराएंगे वो कौन है? बात नहीं करूंगा ना भाई, मैं आपसे बात नहीं करूंगा ना। कौन है वो जिससे बात कराएंगे? बात करेगा ना। तो ये पाइप फेंकना मत, गैस का पाइप। हेलो, फेंकोगी क्यों उसको? जी बोलिए। काटना है बस। मैं नहीं बात करूंगा, मैं किसी और बंदे से बात करूंगा। तो फिर आप मेरे से पूछ रही है इसमें। हाँ, क्या कह रहे हैं? हेलो, क्या कह रहे हैं? हेलो, बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रहा था कि मैं नहीं करूंगा, कोई और बंदा आपसे करेगा। तो हाँ, मैं वही जो करेगा, जो मुझसे करेगा, बात करेगा, डिबेट करेगा, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, उनका मसलक क्या है, उनकी पहचान क्या है, जरा वाज़ेह कर दीजिए। मेरा नाम जमशेद अली कादरी, सुन्नी हनफी बरेलवी, मैं मसलक आला हजरत को मानने वाला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अकाबिर की बात, मेरे अकाबिर का कलम मेरे लिए माखज है। ठीक है, माखज है। अब अपना वाज़ेह कर दीजिए, कौन है वो शख्स? वो अजहर भाई है, अजहर नाम है उनका, वो मुंबई में रहते हैं। अजहर? अजहर अजहर अजहर। अच्छा, अजहर, हाँ बोलिए। तो उनका मतलब ये कि कोई भी पेशा को नहीं मानना, बस मुस्लिम, ऐसा उनका मतलब। देखिए, अगर आप कहते हैं कि किसी फिरके को नहीं मानना, ठीक है, और वो अपने आप को कहते हैं मुस्लिम, हाँ, जो कहते हैं नीचे, जो अपने आप को कहते हैं सिर्फ मुस्लिम, है ना, तो मैं अपने आप को सिर्फ मुस्लिम समझता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, तो ये जो कौल है और ये जो बात है, ये हुजूर की हदीस के खिलाफ है। हाँ, एक 72 फिरके वाली हदीस है ना। 72 फिरके वाली के पीछे मत जाइए, अभी इस हदीस पर आइए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपना ताल्लुक बड़ी जमात से छोड़ा, बड़ी जमात से हटा, फिरा, तो गोया उसने इस्लाम की रस्सी अपने गले से उतार दी। और आज की तारीख में जो बड़ी जमात है उसका नाम है अहले सुन्नत वल जमात, और उससे मुराद आज की तारीख में मसलक आला हजरत है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हजरत अबू बकर के दौर में कुछ मुनाफिक आए जिन्होंने ज़कात देने से मना किया, तो साहबी रसूल ने हक को बातिल से अलग करने के लिए अपनी निस्बत हजरत अबू बकर की तरफ लगाई। तो जिसने ज़कात देने से मना किया, जो उनकी तरफ हुए, वो भी नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, तो उन्होंने उसकी तरफ निस्बत की और उस दोनों में जंग हुई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत में ये जंग हुई। तो जब जंग के दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ जो था वो हक पर था। उसके बाद हजरत उमर फारूक के दौर में भी यही मंजर पेश आया, हजरत उस्मान गनी के दौर में भी यही मंजर पेश आया, हजरत अली के दौर में भी यही मंजर पेश आया। ठीक है, जो जंगे सिफ़ीन में जो मरवान था, जिसने हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की मोहर को चुरा के हजरत अमीर माविया को एक झूठा खत लिखा था, इस खत के दौरान जंगे सिफ़ीन हुई, लेकिन उसके बाद जब हकीकत सामने आई तो हजरत इमाम हसन ने सुलह कराई, बात खत्म हो गई। और हुजूर की वो हदीस थी कि मेरा हसन दो मुसलमानों के बीच में सुलह कराएगा। तो हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आज हुजूर की वो हदीस मुकम्मल हो गई। तो हजरत उस दौर में जब जो लश्कर हजरत अली की तरफ अपनी निस्बत करता था वो भी हक पर था, जो हजरत अमीर माविया की तरफ निस्बत करता था वो भी हक पर था, और जो मरवान की तरफ से लड़ रहा था वो नाहक पर थे। और जब हकीकत मिली, जब हकीकत सामने आई, तो दोनों लश्करों ने मिलकर मरवान के लश्कर को मारा। लेकिन उसमें से कुछ बच गए, जो बच गए वो जंगे जमल में आए। जंगे जमल में भी उन्होंने वही नाइत्तेफाकी पैदा की,
हजरत उस्मान गनी को जब शहीद किया गया उसमें भी मरवान का हाथ था, और जंगे जमल में भी हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के तरफ से जो जंग लड़ रहे थे और हजरत अम्मी आयशा के तरफ से जो थे, बीच में मरवान का जो लश्कर था जिसने नाइत्तफाकी पैदा की थी। जब हकीकत सामने आ गई तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने सुलह की, अम्मी आयशा को बाइज्जत रवाना किया। ठीक है, तो उस दौर में जो अपने आप को हजरत अली की तरफ निस्बत करता था वो भी हक पर था, और जो हजरत अम्मी आयशा की तरफ निस्बत करती थी वो भी हक पर था। और उसके बाद जब खलीफाओं का दौर आया, जब ताबईन का दौर आया, तो इमाम अबू हनीफा के दौर में भी वही मंजर पेश आया, इमाम जाफर के दौर में भी वही मंजर पेश आया, इमाम बाकर के दौर में भी वही मंजर पेश आया। हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम बुखारी हर मसलक के दौर में अपनी पहचान को, सुनिए, अपनी पहचान को हक से बचाने के लिए बातिल की तरफ निस्बत नहीं की जाती थी, हक की तरफ की जाती थी। हाँ ठीक है, एक सवाल पूछूंगा। अरे आप तो कह रहे हैं मेरे से वो बात करेंगे, तो आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, एक सवाल, अहले बैत की मोहब्बत कैसे? अहले बैत में कौन कौन है? अहले बैत में सारे, मतलब अली वलीउल्लाह नबी के घराने के लोग हैं। अहले बैत कहाँ से शुरू है? अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ। और कौन कौन है उसमें? इसमें देखिए, सबसे पहले मेरे सवाल आपने पूछ लिया, हजरत अली सबसे पहले हजरत अली नहीं है। नहीं, हजरत अली नहीं है। अच्छा, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैं आपसे हुजूर के बाद कौन है अहले बैत में? एक सेकंड, मैंने आपसे पूछ लिया, तो अभी मैं आपसे पूछा, मैं पूछूं तो सही कि आपको क्या सिखाया गया है? ठीक है भाई, भागना नहीं फोन काट के। हजरत अली के बाद कौन है अहले बैत में? क्या बोला आपने? हजरत अली के बाद, हुजूर से के बाद अहले बैत में शुरुआत कहाँ से होती है, किससे शुरू होती है अहले बैत की शुरुआत? मैं आपको बाद में